बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास नए व्लॉग के साथ हाज़िर। नया ज़ाविये का नया सेशन और आगाज़ में हम फ़रह का सवाल ले रहे हैं। और फ़रह ने पूछा है कि सर आप इस्लामाबाद कब आ रहे हैं? तो बेटा इस्लामाबाद जनवरी में तुम्हें नहीं आ रहा। जनवरी में इंशाल्लाह आई वुड बी इन कराची और मेरा ख्याल है मोस्ट प्रोबेबली फरवरी में इस्लामाबाद की बारी आएगी। और कराची में मिसेस फरहान ने कहा कि सर आप कहाँ होंगे? बेटा मैं सदर में मोस्ट प्रोबेबली जो है खलीज या गल्फ होटल उसमें मैं ठहरता हूँ और फिर जहाँ जहाँ मैंने प्रोग्राम करने हो करके वहीं वापस आ जाता हूँ। तो दोपहर से लेके शाम बल्कि रात गया तक जो सेशंस हैं वो हम लेंगे। अच्छा जी, ये मैं हूँगा इंशाल्लाह 5, 6, 7 3 दिन तो मैं सेशन लूँगा। 4 को मैं पहुँच जाऊँगा, लेकिन मेरा ख्याल है मैं आराम करने का मूड है और कुछ दोस्तों से मुलाकात का मूड है। अच्छा जी, लारैब ने कहा है कि सर क्या एनएलपी करने से माजी भूल सकता है? और अबैद ने पूछा है कि सर अगर कोई जिंदगी में गुनाह हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोताही हो जाए, तो क्या इसे छुपाया और भुलाया जा सकता है? बेटा आप दोनों के जो सवालों का जवाब है वो तो ये है कि अल्लाह ने ये इल्म दिया ही इसलिए है कि वो एहसास, वो गलती, वो कोताही जो हमसे माजी में सरजद हो जाती है और हमारे मुस्तकबिल का रास्ता रोकती है। मुस्तकबिल का रास्ता कैसे रोकती है? हमारी खुशी की राह में रुकावट बनती है, हमारे एतमाद की राह में रुकावट बनती है, खुद हमारे लिए एक डर और खौफ बनी रहती है। तो इस मामले में एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बहुत ही शानदार और हेल्पफुल इट्स ए टेक्निक। ये ऐसा इल्म है कि हम 3 सेशनों में जो लोग कहते हैं कि एक में हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इंसानी जहन ने जो चीज़ें, जो खौफ अपने अंदर बिठाए हुए होते हैं वो बिल्कुल ऑक्टोपस की तरह उनके पंजे गड़े हुए होते हैं, तो उनको उखाड़ने में वक्त लगता है और जो कुछ तावन करते हैं उनका बहुत जल्दी हो जाता है। मेरे पूरे प्रोफेशनल करियर में सिर्फ एक मुल्तान की लड़की थी कि वो अपने उस गुनाह के लम्हात में जीती थी, उसको बार बार मेमोराइज करती थी। इट वॉज वेरी अगली, यानी जब मेरे पास आई तो वो उस अगली फीलिंग को दूर करने आई थी कि जिसमें कराहत थी, गलाजत थी और शी वॉज सेइंग कि आई एम नॉट हैप्पी विद दैट मोमेंट जो उसके साथ हो चुका। हमने उसका एनएलपी किया, उसका सेशन बहुत सक्सेसफुल रहा। जो जो चीजें उसको बताई कि ये करनी है, ये नहीं करनी, तो कुछ दिनों के बाद शी अगेन, देखे ना जैसे आप किसी के बंद दरवाजे में चले जाओ तो नहीं जाना चाहिए, ऐसे गुनाह के बंद दरवाजा बंद हो गया, एक चीज खत्म हो गई, डिलीट हो गया, आप उसको आप जोर लगा लगा के खोलो, ताला बंद हो, जाम हो और फिर आप हथौड़ियां मार मार के अपनी ख्वाहिश की उसको खोलो तो मसला होगा। ये एनएलपी ऐसा शानदार इल्म है कि ये आपकी यादों में से कोई भी गलती, कोई भी कोताही, कोई भी जुर्म और कोई भी गुनाह जिस पे अल्लाह ने पर्दा डाल दिया हो, छुपाया हुआ हो, मगर आप उससे तंग हो, उसको भुलाया जा सकता है, उसको छुपाया जा सकता है, उसको वहां से डिलीट किया जा सकता है और ये 3 सेशनों में जो हो जाता है और सक्सेसफुली हो जाता है। मैंने चूंकि जितने पेशेंट किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो कराची में इसका हम सेशन ले रहे हैं मैनेजर्स के लिए और बड़े लोगों के लिए कि अपने अदारों में और अपने आप वर्क प्लेस पे कैसे जो स्टाफ है उसकी एनएलपी करें और जब वो डिस्टर्ब होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस खराब होती है, 100 चीजें होती हैं जो उनकी राह में रुकावट बनती हैं, तो उन हर्डल्स को कैसे दूर किया जा सकता है। अच्छा जनाब, बाबर कहते हैं कि सर मेरी सास बड़ी टॉक्सिक है। ये बहुत नई बात की है, इससे पहले आज तक किसी ने सास के बारे में ये लफ्ज कहा ही नहीं, ना सास को किसी ने टॉक्सिक कहा, ना सास टॉक्सिक होती है, पर ये कहती हैं होती हैं। ओके, मान लेते हैं। वो कहती हैं कि कुछ टिप्स बताएं कि मुझे हर बात में वो गलत कहती हैं। मेरे बच्चे एक बात बताइए, जब खाना लजीज होता है तो वो होता है, जब खाना बदमजा होता है तो होता है, जब खाना बेमजा होता है तो होता है, जब नमक ज्यादा हो तो मुंह से बोलता है, नमक तो फिर छत पे चढ़ के बोलता है, और मिर्च कम हो तो भी बोलती है कि बीबी में कम हो, तो जुबान को पता चल जाता है। अगर आप अपने माइंडसेट को बदल लो, इसमें फायदा आपका है। अब आप सोचेंगे कि सवाल आपने पूछा, मुझे आपकी साइड लेनी चाहिए, तो मेरे बच्चे मैं आप ही की साइड ले रहा हूं। अब यूं समझें कि आप कमरा इम्तिहान में गए हो
इम्तिहान देने, तो आपको क्या करना है, पेपर पढ़ना है, उसके जवाबात लिखने और टाइम का ख्याल करना है। विद इन 3 आवर्स ये सारा काम मुकम्मल होना है। तो अब आप वहां से अगर घर फोन करके इतलाएं दे रहे हो कि मुमतिन बहुत ही वहशी है, ये हिटलर की माँ है, ये घर से लड़के आई है, ये अच्छी नहीं है, ये टॉक्सिक है, बातें किए जा रही है, ये किए जा रही है, वो किए जा रही है, या पेपर दे के वापस आओ तो जो आपसे पूछे कि पेपर कैसा हुआ तो आप पेपर का जिक्र ही नहीं करो। आप बताओ कि सुपरिटेंडेंट तो बहुत ही वैशी थी, जो डिप्टी थी उससे भी बुरी थी, जो मुमतिन थे वो तो सारे के सारे ऐसे निकम्मे लीचड़, जो जो आप उनमें बुराइयां डाल सकते हो डाल सकते हो। लेकिन एंड ऑफ द डे जब पेपर का रिजल्ट आएगा तो वो आपके किए लिखे याद किए की मार्किंग होनी है। मुमतिन के रवैये, उसके टॉक्सिक होने, उसके बदसूरत होने, उसके बदशक्ल होने, उसके बद अखलाक होने का नहीं होना। तो इसी तौर पे जिंदगी में मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि सास और नंदों के रवैये इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ऐसे ही होते हैं सारे। कोई एक्सेप्शनल अच्छी सास निकला है, अच्छा दाना निकला है तो निकला है, वरना सारे वो जो पुराने केले होते हैं उन जैसा मामला होता है। तो ऐसे में उनको बुरा भला कहने की बजाय आप पहला जो टिप है आपके लिए वो ये है कि जिन बातों पे एतराज है सास को आपकी, वो लिख लें। और आप अपने आप को सिर्फ 10 दिन देंगे कि मुझे 10 दिन में एट एनी कॉस्ट, देखें इस दीवार पे अगर दाग लग जाए तो उसको मिटाना हो तो आप सोचते मैं अभी इसको मिटाती हूँ। जिंदगी में लग जाए, जात पे लग जाए, कपड़ों में लग जाए, तो हम उसको लंबा थोड़ी छोड़ देते हैं, अगले साल देखेंगे, फौरन देखते हैं। तो पहली टिप तो ये है कि आप उन चीजों को नोट करें। दूसरी, जो जो खामियां हैं आपके हाथ के जायके में, आप MA पास हैं, आप PhD हो, आप MPhil हो, आप सारी पढ़ाई की माँ हो, आप सारी पढ़ाई का आला तरीन डिग्रियां आपने PhD किया, पोस्ट डॉक भी किया हो, अगर आपके हाथ में जायका नहीं है तो माफ कीजिएगा, यू आर ए बिग जीरो। और आपके घर में शेफ तो कोई नहीं है, आपके घर में कोई कुक भी नहीं है, कोई कुकी भी नहीं है, तो सारा कुछ तो आप ही ने करना है। अगर औरत की उंगलियों में, पोरों में जायका नहीं है तो फिर बिलीव मी आपकी कोई इज्जत नहीं है। डिग्री और खूबसूरती बेटा दिखने के लिए है। आप एक लम्हे में देख लेंगे, 2 दफा देख लेंगे, तो 2 दफा देखने से तसल्ली नहीं होती। उसके बाद जब आप किचन में जाते हो, जो बनाते हो, जिस तरह आके उसको परोसते हो या सर्व करते हो, दैट मैटर्स। आप किसी भी अचानक पैदा होने वाली सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो, उस पर रिएक्ट कैसे करते हो, दैट मैटर्स। आप मेहमानों के आने पे क्या करते हो। सो बॉस, इसीलिए तो हम आपसे कहते हैं कि प्री मैरिज करा लिया करें, और प्री मैरिटल जिसको कहा जाता है, तो जो प्री मैरिज काउंसलिंग है उसमें बेहतर है कि आप लाइव वाला सेशन लिया करें, ताकि उसमें फिजिकल आपकी हाइजीन से लेके फिजिकली आपको कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, किस तौर पे इंटरेक्ट करना है, वहां बाकी रिश्तों के साथ कैसे करना है, रिश्ते कौन कौन से हैं, सास है, ससुर है कि नहीं है, बाकी लोग कितने हैं। इनफैक्ट एक एक चीज धनाई कहाँ से आती है, आसमान से थोड़ी उतरती है। तो जो वक्त के साथ हमने इंसानों को देखा होता है, भुगता होता है, उनकी गलतियां, कोताहियां, कामयाबियां, खुशियां, गमियां हमने अपनी आंखों से ऑब्जर्व की होती हैं, कानों से सुनी होती हैं, और हमारे दिल ने उनको सराहा होता है और याददाश्त में वो महफूज होती हैं। तो वही हमारे काम आती हैं और वही फिर आप उनको लेते हो और अपनी उस मुश्किल से निकल जाते हो। लेना खातून हजरात, आज के व्लॉग से दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह नए सवाल के साथ, नए इशू के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपने दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।